गया, ठीक है, बजट सारे कंप्लीट हो गए। अब एक अच्छी खासी जो है वो बड़ी एग्जांपल है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, हम उसको करते हैं जिसमें सब के सब बजट्स जो हैं कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ये जो हमारा टॉपिक है ये भी खत्म हो जाएगा। तो अभी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, मैं थोड़ा नोट कर लेता हूँ। अभी बहुत बड़ा डाटा दिया हुआ है और काफी कुछ मांगा हुआ है, तो इसको देखते हैं वन बाय वन जो है हम सारे बजट बनाते हैं। ये काफी अच्छा है ये क्वेश्चन जो है ना, इससे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? रिक्वायरमेंट जो है सबसे पहले ये है कि आपने बना प्रोडक्शन बजट बनाना है प्रोडक्ट वन का। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वन टू बी प्रोड्यूस का मतलब ये प्रोडक्शन बजट बनाना है प्रोडक्ट वन का। फिर प्रोडक्शन बजट आपने बनाना है प्रोडक्ट टू का। तो पहले तो हमें आपने दोनों के प्रोडक्शन बजट्स बनाने पहले दो रिक्वायरमेंट में, ठीक है। तो हम बारी बारी चलते हैं, हम वन बाय वन करते हैं, वन बाय वन करते हैं। तो ये डाटा मुझे गिवन होगा ऊपर वाले डाटा से मुझे कर लूंगा। तो पहले मैं प्रोडक्शन बजट बनाता हूँ। प्रोडक्शन बजट में बनाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी बजट यानी कि प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला था कि आपने बेसिकली सेल्स कितनी है आपकी प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो आपको देख लेते हैं प्रोडक्ट वन, यहाँ पर जगह बहुत कम है। प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, ठीक है। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला था सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ यूनिट्स, फिनिश्ड यूनिट्स, और ओपनिंग इन्वेंट्री आपने माइनस करनी थी। मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। सेल्स प्रोडक्ट वन की है आपकी 3000, प्रोडक्ट टू की है 4500। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ये लिखी हुई है, प्रोडक्ट वन की है 200 एंड प्रोडक्ट टू की है 300। एंड ओपनिंग इन्वेंट्री आपको ऊपर की वन है 500 एंड 700। तो ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। तो प्रोडक्शन जो होगी, प्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हूँ मैं पी 3000 प्लस 200 3200 और 500 माइनस करते हैं 2700 एंड 4500 माइनस 700 प्लस 300, ये आ जाएगा 4100 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स में आ रहा है, यूनिट्स कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करने प्रोडक्शन बजट। तो पहली दो रिक्वायरमेंट हमारी डन होगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एम वन टू बी यूज, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एम टू बी यूज, यानी कि मटेरियल यूजेज कह रहे हैं कि मटेरियल यूजेज कितना होगा। एम वन एम टू लिखा हुआ है तो इसका ऑब्वियस सा मतलब क्या है कि दो तरह के मटेरियल आप यूज करें, तो दोनों का आपको बजट बनाना पड़ेगा, मटेरियल यूजेज बजट। उसके बाद आगे जो है उसने आपसे अगले दो में पूछा हुआ है मटेरियल परचेज बजट कितना होगा। मटेरियल परचेज बजट तो हम एक काम करते हैं कि हम निकाल लेते हैं। देखें उसने मटेरियल का भी पूछा है कितने परचेज और उनकी वैल्यू भी क्या है, यानी कि जो प्राइस है उसे मल्टीप्लाई करके डॉलर्स में वैल्यू भी निकालनी है दोनों सिचुएशन में। तो दोनों काम हम कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं ऊपर से। मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट। अब अगेन जो है दो तरह के मटेरियल्स हैं, तो इसका मतलब है कि हमें सेपरेटली जो है वो निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। प्रोडक्ट वन जो है उसके जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो कितने? 2700। फॉर्मूला क्या है रॉ मटेरियल जो है यूजेज का, वो है प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट, ठीक है। तो 2700 यूनिट्स बनाने और इसको बनाने में जो आपका M1 लगेगा, प्रोडक्ट वन को बनाने में वो लगेगा 2 kg। तो ये आ जाएगा आपके पास 5400 kg। मैं यहाँ पर साथ लिख देता हूँ M1 ताकि आपको याद हो, क्योंकि सेपरेट बजट बनाने ना। देन प्रोडक्ट टू को बनाने में कितना केजी आपको चाहिए? एम मटीरियल M1 का 3 kg। प्रोडक्ट टू के आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने? 4100 यूनिट्स। तो 4100 टाइम्स 3 आ जाएगा यहाँ पर। 4100 टाइम 3 में निकालना पड़ेगा, वो आएगा 8100। 8100 kg आ जाएगा, 8100 kg M1 का। मैं यहीं से टोटल M1 निकाल देता हूँ। M1 जो है, एक मिनट यहाँ पर प्रोडक्ट टू को बनाने में जो मटेरियल M1 चाहिए वो 3 kg चाहिए और प्रोडक्ट टू के 4100 यूनिट्स। तो 3 kg एंड यहाँ पर प्रोडक्ट टू को, ठीक है, 3 kg है। 4100 टाइम्स 3 मैंने गलत आंसर निकाला, मैंने टाइम्स 2 कर दिया गलती से। 12300 kg आता है। ये 12300 kg आता है, मेरी मिस्टेक होगी। 12300। तो टोटल जो आपको M1 चाहिए वो चाहिए 5400 प्लस 12300, दैट विल गिव यू 17700। ये आपका M1 का बजट आ गया, यूजेज बजट।
M2 का निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट 1 को बनाने के लिए आपको M2 कितना चाहिए, 3 kg। 2700 टाइम्स 3 वो आपको दे देगा 2700 टाइम्स 3 आपको दे देगा 8100 kg। M2 का मैं निकाल रहा हूँ M2। और प्रोडक्ट 2 को बनाने में के लिए भी सिर्फ 3 kg ही चाहिए। तो 4100 टाइम्स 3 अगेन जो है वही 12300 kg आ जाएगा M2 का। तो 8100 प्लस 12300 मुझे दे देगा 20400 kg, यानी कि 20400 kg चाहिए मुझे M2। मैंने निकाल लिया बजट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये मैं अब इनकी मैं वैल्यूज में निकाल लेता हूँ। रॉ मटेरियल जो यूजेज बजट है वो M1 का जो है वो टोटल आपने यूज करना है 17,700 kg। और जो M2 है वो आपने यूज करना है 20,400 kg। ये तो आगे केजीज में फिगर, अब वैल्यूज में भी निकालनी है। तो वैल्यू में निकालने के लिए कोई प्राइस चाइस मुझे यहाँ पर देखनी पड़ेगी कितनी है। अच्छा ठीक है, ये तो सॉरी रॉ मटेरियल यूजेज है ना, वो तो परचेज में होगी, खरीदने वक्त कितनी कॉस्ट पड़ती है। रॉ मटेरियल यूजेज आ गया, मैं रॉ मटेरियल परचेज निकाल लेता हूँ। उसके लिए भी मुझे डाटा गिवन है। तो रॉ मटेरियल परचेज के लिए मैं RMP लिख देता हूँ। रॉ मटेरियल परचेज का क्या फॉर्मूला था, रॉ मटेरियल यूजेज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो मैं M1 और M2 दोनों का रॉ मटेरियल परचेज निकाल लेता हूँ कि मुझे कितना M1 परचेज करना है, कितना M2। रॉ मटेरियल यूजेज जो है वो है 17,700 M1 का। जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है, वो है 4300 M1 की। क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पर नीचे दी होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ये है, M1 की 2200 है, 2200 kg। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 2200 यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2200 kg यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हो जाएगी यहाँ पर, वो है आपकी 4300। M2 का भी मैं डाटा लिख देता हूँ। जो रॉ मटेरियल आपने यूजेज करना है वो है 20,400। क्लोजिंग इन्वेंट्री में नीचे से देख लेता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 3700 kg है, तो 3700 यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। और जो आपकी क्लोजिंग है वो मैं नीचे से देख लेता हूँ, वो है 2200, सॉरी 1300। 1300 यहाँ पर आ जाएगी। मेरे पास जो रॉ मटेरियल मुझे जो परचेज करना पड़ेगा वो RMP का मतलब है रॉ मटेरियल परचेज, वो आ जाएगा 17,700 प्लस 40 माइनस 4300 प्लस 2200, 15,600 kg M1 चाहिए होगा आपको। एंड 18,000 आपको चाहिए होगा M2 का। तो ये तो मेरे पास केजीज में फिगर आ गई, मैं वैल्यू में भी निकाल लेता हूँ। अब उसके लिए मुझे मटेरियल की प्राइस देखनी पड़ेगी। अब प्राइस मुझे यहाँ से देखनी पड़ेगी क्या है। उसने कहा है कि जो मटेरियल प्राइसेस हैं आर एक्सपेक्टेड टू बी 10% हायर देन दिस ईयर एंड करंट प्राइसेस आर 1.1 kg एंड फॉर मटेरियल 1 एंड 3 kg फॉर मटेरियल M2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस आपको दी हुई है लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 10% इससे ज्यादा होगी, तो मैं 10% ज्यादा निकालूंगा। तो 1.1 का मैं 110% लेता हूँ, तो वो मेरे पास आ जाएगा 1.21। यानी कि जो मटेरियल स्टैंडर्ड प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 1.21 आ जाएगी इसकी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.21 से। और दूसरा जो है वो 3 था, 3 पर केजी M2, और 10% इंक्रीज होगी तो 3 को भी मैं 110% से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मुझे दे देगा 3.3। तो जो मुझे कॉस्ट पड़ेगी इसको खरीदने की, यानी कि रॉ मटेरियल की जो परचेज बजट है वो अगर वैल्यू में निकालूं तो वो आएगा 15,600 टाइम्स 1.21, 15,600 टाइम्स 1.21, 18,876 आ जाएगा। 18,876 ये डॉलर्स में फिगर आ गई, ठीक है। और जो M2 है उसकी आएगी 18,000, हमारा 59,400 कॉस्ट। तो ये 59,400 आपकी कॉस्ट आ गई वैल्यू में आपकी आ गई M2 की। ठीक है, तो हमने रॉ मटेरियल परचेज बजट केजीज में भी निकाल लिया और जो उसकी वैल्यू है डॉलर्स में वो भी निकाल लिया। अब इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद आगे आपने नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर एंड कॉस्ट ऑफ दिस लेबर, वही लेबर बजट बनाना है कि कितने आपको स्किल्ड लेबर के घंटे चाहिए और उसकी कॉस्ट क्या होगी, और कितने आपको सेमी स्किल्ड लेबर के चाहिए और उसकी कॉस्ट क्या होगी। और एंड पे ओवरहेड बजट बनाना है। तो मैंने लेबर बजट बनाना है स्किल्ड लेबर्स के लिए भी और सेमी स्किल्ड लेबर के लिए भी। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ लेबर बजट। ठीक है, लेबर बजट में यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले मैं बनाता हूँ स्किल्ड के लिए। ठीक है, तो लेबर बजट को बनाने का क्या फॉर्मूला था कि कितने आवर्स लेबर को लगेंगे और एक आवर का क्या रेट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट P1, पहले मैं स्किल्ड लेबर का निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैं निकाल
प्रोडक्ट P1 जो है वो आपने कितना बनाना है। प्रोडक्ट P1 हमने प्रोडक्शन बजट निकाला था। देखे ना, प्रोडक्शन कितना बनाना का मतलब प्रोडक्शन बजट। तो P1 मैंने 2700 बनाना है और P2 मैंने 4100 बनाना है, ये लिखा हुआ 2700 एंड 4100। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2700 एंड 4100। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। स्किल्ड लेबर जो है उसको P1 को बनाने में 3 घंटे लगते हैं। तो P1 के आपने 2700 यूनिट्स बनाने और एक यूनिट को बनाने में स्किल्ड लेबर का 1 घंटा लगता है, प्लस P जो 2 है यानी कि प्रोडक्ट 2 है उसको बनाने में उसके आपने 4100 यूनिट्स बनाने और एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है। तो 2700 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाय 4100 टाइम्स 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर 3 है, सॉरी। 2700 प्लस 4100 टाइम्स 1 यानी कि प्रोडक्ट 1 को बनाने में स्किल्ड लेबर के 3 घंटे चाहिए। तो टोटल जो आवर आ जाएंगे वो आ जाएंगे, मैं निकाल देता हूँ। 2700 टाइम्स 3 8100 प्लस 4100 12,200 आवर्स आ गए। तो स्किल्ड लेबर के आपको 12,200 आवर्स चाहिए, ठीक है। ये आपके आवर्स में फिगर आ गई। अब मैं यहाँ पर लेबर निकालता हूँ कि लेबर आवर्स, ये मैं आवर्स में भी निकालूँ, ठीक है। सेमी स्किल्ड के कितने चाहिए उसी तरह मैं करूँगा कि प्रोडक्ट P1 जो है उस P1 के आपने 2700 बनाने हैं यूनिट्स और एक यूनिट को बनाने में सेमी स्किल को 4 आवर्स चाहिए, प्लस P2 आपने 4100 बनाने और एक यूनिट को बनाने में सेमी स्किल के 4 आवर्स चाहिए। तो जो टोटल आवर्स P2 में बनाने के लिए चाहिए होंगे आपको वो होंगे 2700 टाइम्स 4 प्लस 4100 टाइम्स 4। तो ये आपको दे देगा टोटल 27,200। टोटल 27,200 आवर्स आपको सेमी स्किल के चाहिए, 27,200 आवर्स। पहली रिक्वायरमेंट तो ये थी कि आपने आवर्स में निकालना है, आपने इनकी कॉस्ट निकालनी है। सेमी स्किल्ड कितने घंटे चाहिए और सेमी स्किल्ड लेबर को आप जो है वो 6 पर आवर दे रहे हो, तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कॉस्ट या वैल्यू आ जाएगी। और स्किल्ड लेबर को आप 9 पर आवर दे रहे हो, ये लिखा हुआ है 9 पर आवर, तो इन आवर्स को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैंने डॉलर्स में फिगर निकालनी है तो 12,200 टाइम्स 9 मुझे दे देगा 12,200 मल्टीप्लाई बाय 9, ये दे देगा 109,800 डॉलर्स में आ गया आंसर। एंड 27,200 टाइम्स 6 मुझे दे देगा 163,200। तो ये मुझे लेबर कॉस्ट आ जाएगी डॉलर्स में, ठीक है। आवर्स में भी निकाल ली और मैंने डॉलर्स में भी निकाल ली। लास्ट रिक्वायरमेंट है टोटल ओवरहेड बजट। ओवरहेड बजट देखने के लिए हमने टोटल में निकालना है, तो इसका मतलब है मैं टोटल ले सकता हूँ, ठीक है। वेरिएबल फिक्स का सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं है। ओवरहेड जो आप शामिल करते हो वो लेबर आवर्स के साथ शामिल करते हो। और क्योंकि उसने नहीं मेंशन किया हुआ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कौन से लेबर आवर्स लेने हैं, तो इसका मतलब है आप टोटल लेबर आवर्स ले रहे हो, ठीक है। तो लेबर आवर्स जो सेमी स्किल्ड के थे वो थे 27,200 और स्किल्ड के थे 12,200। तो टोटल आवर्स आप निकाल लो, टोटल आवर्स निकाल लो। टोटल आवर्स जो हैं वो निकाल लो, 27,200 सेमी स्किल्ड काम करेगा 27,200 आवर्स, और जो सॉरी जो जी जी सेमी स्किल्ड 27,200 आवर्स करेगा और स्किल्ड जो है वो 12,200 करेगा। इनको मैं ऐड कर देता हूँ, मेरे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है टोटल ओवरहेड कॉस्ट के साथ। 3.5 जो है वो वेरिएबल है, प्लस 5.5 फिक्स्ड है। देखिए मैं गठे से निकाल रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे टोटल ओवरहेड बजट का कहा है। अगर सेपरेट कर कहता तो मैं टोटल आवर्स को वेरिएबल ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल ओवरहेड बजट निकालता और टोटल आवर्स को फिक्स वाले रेट से मल्टीप्लाई करके फिक्स बजट निकालता सेपरेट, ठीक है। लेकिन उसे टोटल कहा है तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ। तो टोटल आवर्स जो है वो कितने बन जाएंगे, 27,200 प्लस 12,200 39,400। और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 9 के साथ, 5.5389 आता है। तो 354,600 जो है ना आंसर आ रहा है ओवरहेड का। इतनी आपकी ओवरहेड की कॉस्ट लगनी चाहिए, ओवरहेड बजट आपका इतना बन जाएगा 354,600, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये वाले फंक्शनल बजट्स भी आपके खत्म हो चुके हैं।